अलविदा की नमाज को लेकर। अल्लाह ताला उसमें मतलब जो है ना रहमी सीले रहमी पैदा करे, एक हालात ऐसा पैदा करे, अमन अमान कायम हो। मुल्क में भी मतलब जो है ना सिलेंडर के दाम और चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, उसमें भी अंकुश लगेगा, कोई ना कोई रास्ते निकले। मतलब दोनों तरफ से शर्तें रखी जा रही हैं। ट्रम्प अपना शर्त रख रहा है और ईरान अपने शर्तें रख रहा है। देखिए कहाँ बात रुकती है। हालात बहुत ख़राब हैं, क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। हम अपने मुल्क में अमन अमान के लिए दुआ करते हैं। आप भी नमाज पढ़ने के लिए आए थे, क्या कुछ आपने दुआ करी? हम लोग तो पूरे मुल्क के पूरे दुनिया के अंदर अमन शांति की दुआ की है। जो जंग का माहौल बना हुआ है, अल्लाह ताला उसको अमन फरमाए, पूरे दुनिया के अंदर हालत बेहतर हो, भाईचारा बना रहे। आप भी यहाँ पर पहुँचे थे, क्या कुछ? हमने भी अमन की दुआएं की हैं और अमन शांति बने रहे और भाईचारा आपस में सबके साथ बना रहे। आज आखिरी जुम्मा है या फिर अभी कहा नहीं जा सकता, आखिरी जुम्मा अगला भी हो सकता है। आप भी यहाँ पहुँचे थे? बिल्कुल बिल्कुल। जुम्मा मुबारक भाई, बहुत सभी अच्छा को। लगा और जुम्मा मुबारक हो सबको, हमारे भाई को। हमारे जो माहौल है तो अच्छा माहौल बना रहा है, यही चाहते हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं सबको। ईद मुबारक। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से यहाँ पर दुआएं जो है वो भी मांगी जा रही हैं और जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ विपरीत इस वक्त नजर आ रही हैं, उन विपरीत परिस्थितियों के सही होने की दुआएं जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के द्वारा मांगी जा रही है। क्योंकि आज का दिन बड़ा ही आप कह सकते हैं कि पवित्र है मुस्लिम समुदाय के लिए भी, क्योंकि आज अलविदा की नमाज है। हमारे साथ दो सहयोगी हमारे जुड़े हुए हैं। मुंबई से हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी जुड़े हुए हैं और लखनऊ से हमारे सहयोगी फिरोज आलम जुड़े हुए हैं। शाहिद, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा मुंबई की स्थितियों को कि अलविदा की नमाज है, जुमे की नमाज है, क्या स्थितियां इस वक्त देखने को मिल रही हैं और किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था अलर्ट पर? अभिषेक, सबसे पहले मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चूँकि रमज़ान का जो 30 दिन होता है, इस दिन रमज़ान के 30 दिनों में जो आखिरी जुम्मा होता है वो अलविदा जुम्मा होता है। लेकिन अभी भी जो है जो कन्फ्यूज़न है वो अभी भी बरकरार है, क्योंकि अगर चांद आखिरी इस माह के आखिरी माह में चांद अगर नहीं दिखा और उस जुम्मा को भी ये रोज़ा रहा, रमज़ान रहा और रोज़ा रखे लोग, तो संभव है कि वो वाला जुम्मा अलविदा जुम्मा हो। तो ये अक्सर किस तरह से होता है कि जब बॉर्डर पे हो और दोनों चीज़ें जो है ख़त्म होने पर भी एक जुम्मा हो और उसके पहले एक जुम्मा हो, तो दोनों को भी जो है उसमें कन्फ्यूज़न रहता है। बहरहाल आज चूँकि मुंबई और मुंबई समेत पूरे इलाकों में जितने भी इलाके हैं उन सभी इलाकों में पुलिस बंदोबस्त के साथ साथ जो है लोगों से भी इस बात की अमन व अमान की अपील की गई है, क्योंकि जंग के जो हालात हैं उस जंग के हालात में आपने देखा होगा कि किस तरह से मुंबई सबसे ज़्यादा जो है चपेट में आया है कि गैस ना होने की वजह से जो है कई सारे होटल्स बंद हो गए हैं, कई बड़ा असर पड़ा है। और जंग के इस हालात में जो है आपने ये भी देखा होगा कि कल जो है सऊदी अरब से एक जो है ऑयल का टैंकर शिप जो है मुंबई आया है। तो कुछ राहत तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो है जो गैस इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनके लिए जो है एक मुश्किल भी है। जुमा की नमाज़ अगर हम बात करें तो आमतौर पर जो है मुंबई के मीनारा मस्जिद, और मैं अभी जहाँ मौजूद हूँ ये अंजुमन इस्लाम है, चूँकि कॉर्पोरेट इलाका है तो यहाँ पे अंजुमन इस्लाम में भी जो है एक मस्जिद है। यहाँ आप उस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा। महज 10 मिनट पहले ही जो है जमात ख़त्म हुई है और उसके बाद कुछ ही लोग बाकी हैं, बाकी लोग जा चुके हैं। उसके अलावा मुंबई के अलग अलग हिस्से में, चाहे वो मीनारा मस्जिद की बात करें, भिंडी बाज़ार की बात करें या दूसरे इलाकों की बात करें, सभी लोगों को जो है इस तरह से नमाज जुमा ख़त्म होने के बाद जो है लोगों ने जो है इस चीज़ को लेकर जो है दुआएं की है कि जो जंग के हालात हैं वो हालात जो है पुरअमन हो जाए, शांति हो जाए, क्योंकि जंग का कहीं भी हो उसका असर जो है दूसरे देशों में देखने को मिलता है। जैसे मुंबई हो या भारत में जिस तरह से जो हालात देखने को मिले हैं, खासकर जो है परेशानियों के, तो देखिए ईरान हो, इजराइल हो या अमेरिका हो, जंग वहाँ हो रही है, लेकिन परेशानियाँ जो है जनता को होती है, चाहे यहाँ की जनता हो चाहे किसी दूसरे देश की जनता हो। और यहाँ पे अभी मौजूदा वक्त में जो परेशानियाँ हैं वो है गैस की सबसे बड़ी परेशानी है। आने वाले दौर में और भी कोई परेशानी ना पैदा हो, इसलिए अलविदा जुम्मा या इस जुम्मा को हम जो है यही दुआएं करते हैं, यही कामनाएं करते हैं कि जो आवाम है, मुल्क की जो आवाम है वो उन परेशानियों से निकल जाए और जो जंग का माहौल है उस जंग में जो है लोग इस बात की दुआ करते हैं कि इन हालातों की भी अगर बात करें तो आप इस जंग की जो आंच है वो भारत में भी देखने को मिल रही है जाहिर तौर पर, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया। लखनऊ से फिरोज भी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। फिरोज, अगर बात लखनऊ को लेकर करें, लखनऊ में क्या तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, और आप कोशिश करिए फिरोज कि आप जो वहां पर कुछ लोग मौजूद हैं उनसे बात भी कर पाए।
बिल्कुल, देखिए राजधानी लखनऊ में आज जमुतुल विदा यानी रमज़ान के आखिरी जुमे की नमाज जो है वो यहाँ पे पढ़ाई गई है। अलग अलग मस्जिदों में जो है मुल्क की अमन और चैन के लिए दुआएं की गई हैं। हमारी मौजूदगी लखनऊ की आसिफी मस्जिद में है, जो शिया समुदाय की सबसे बड़ी ऐतिहासिक मस्जिद है, बड़े इमाम बाड़े की। यहाँ पर हज़ारों की संख्या में शिया समुदाय के लोग जो हैं वो नमाज अदा करने के लिए आते हैं। नमाज ख़त्म हो चुकी हैं। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे कि बड़े इमाम बाड़े की आसिफी मस्जिद की ये तस्वीरें हैं, जहाँ पर लोग नमाज पढ़कर निकल रहे हैं और हाथों में देखिए कहीं ना कहीं आयतुल्लाह खामनेई के पोस्टर भी यहाँ पर लोग लिए हुए हैं। उनकी जो है शहादत का कहीं ना कहीं गम भी मना रहे हैं। बड़ा प्रोटेस्ट भी आज यहाँ पे किया गया है। नीचे देखिए झंडे, इसराइल के झंडे, बाकायदा अमेरिका के जो झंडे हैं वो पैरों तले कुचलते हुए लोग नजर आ रहे हैं। सीढ़ियों पे देखिए बाकायदा जो झंडे हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। उन झंडों पर पैर रख रख के लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। तो बड़ी संख्या में लोगों ने देखिए हाथों में आयतुल्लाह खामनेई का पोस्टर लिए हुए हैं। आज बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे किया गया है। क्या कुछ कहेंगे? ये प्रोटेस्ट तो सबको मालूम है कि क्यों हो रहा है। इजराइल और अमेरिका की जो दादागिरी है कि ईरान के एक उल्मा को शहीद किया है, हमारे मर्जा को शहीद किया है जो हमारे रहबर थे, और उसी का ये गुस्सा है जो हम गम की शक्ल में उनको इजहार कर रहे हैं। और बाकी हमारी सरकार भी खामोश है। बहरहाल वक्त सबका आता है, इनका भी आएगा। आज देख रहे हैं आप कि आज 12-13 दिन हो गए, ईरान ने जिस मुंह तोड़ के जवाब दिया है, अमेरिका ने या इजराइल ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, हम बात कर लेते हैं। बड़े झंडे जगह जगह पे देख रहे हैं लगाए गए हैं इस टाइम भी इसराइल के, तो क्या कुछ कहेंगे आज? बिल्कुल ये इसी लायक था। ये जालिम है, ये स्टीम फाइल के मुलजिम है, मुजरिम है सब। इन सब का यही हश्र होना चाहिए था। और इन्हीं ने एक रहबर को मारा है, किसी कंट्री के एक नेता को नहीं मारा है। इन्हीं ने हम लोग के मुसलमानों के सबसे बड़े जो रहबर थे पूरी दुनिया के, उनको मारा है। ये कंट्री ने मारा है। और आप देखें इंशाल्लाह अमेरिका की गुंडागर्दी ख़त्म होगी बहुत जल्द। इंशाल्लाह अमेरिका बर्बाद होगा, इजराइल बर्बाद होगा। ये आप देखिएगा कि उनकी लड़ाई अब हुसैनियों से है। और हुसैनी मौत से नहीं डरता है, हुसैनी मौत को हाथ में लेके चलता है। हुसैनी का मानना यह है कि हम मरेंगे, उसका मौला अली से मुलाकात होगी, तो हम तो मरने के लिए तैयार हैं। मारो बम, कितने मारोगे, हम डरते नहीं हैं। और आप देख लिए हमारे मोदी जी एक फ़ोन पे ट्रम्प के रोक दी थी लड़ाई, मगर ईरान से वो बात करना चाह रहा है कि किसी ने ईरान बात कर ले, ईरान वो कह रहे हैं बात तुमसे नहीं करेंगे। अब लड़ाई हमारे हिसाब से ख़त्म होगी, क्योंकि वहाँ हुसैनी है, और जहाँ हुसैनी होगा वहाँ मौत का कोई डर और खौफ नहीं होगा। और भी कई मांगों को लेकर के आज यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया है। क्या कुछ मांगे और भी रही हैं? बिल्कुल, सबसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं ये इजराइल से अपने सारे रिश्ते ख़त्म करें, क्योंकि हिंदुस्तान में दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है वो मुसलमानों की है, और मुसलमानों की भावनाएं खामनाई साहब से जुड़ी हुई हैं। पहली बात तो ये। और दूसरे मोदी जी जो हैं वो अपनी दोस्ती नेतन्याहू से छोड़ें, वो देखें कि हमारी विदेश नीति क्या थी। पहले हमेशा से ईरान हमारा दोस्त रहा। ईरान ने यहाँ तक फ्री में पेट्रोल दिया। केरल की 22 नर्सें जो हमारी किडनैप ISIS ने कर दी थी, यही खामनाई साहब थे, यही कासिम सुलेमानी थी जिन्होंने छुड़ाया था। तो हिंदुस्तान और भारत की दोस्ती बहुत पुरानी है। कश्मीर मुद्दा देख लिए, जब OIC ने कश्मीर के लिए पाकिस्तान का साथ दिया तो वाहिद मुल्क ईरान था जो भारत के साथ खड़ा था कि नहीं, कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। और भी जो हमारे मुखिया जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, या और भी एक आज मैं देख रहा हूं जैसा कि सोशल मीडिया पे जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो भाषा गलत है। हम हुसैनी ख़त्म हो जा रहे हैं, दफन होने वाले लोग नहीं हैं। दफन भी करोगे तो हम इसी मिट्टी में रहेंगे। और जो CO साहब बोल रहे हैं, हमने आज संभल के CO का भी बयान भी देखा, तो उन्हीं ने शायद अभी तक पुलिस नियमावली पढ़ी नहीं ठीक से, पता नहीं कैसे कोटे से बन जाते हैं। वो सिर्फ मुख्यमंत्री जी खुद करने ऐसे बयान अधिकारी दे रहे हैं जिससे मुख्यमंत्री जी उनका प्रमोशन करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को उसी तरह की भाषा पसंद है। देखिए तो कहीं ना कहीं आप गुस्सा, नाराज़गी देख सकते हैं। हाथों में बाकायदा जो है पोस्टर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ़लस्तीन की मेहनत ज़रूर एक दिन रंग लेकर के आएगी। इस तरह के पोस्टर हैं। झंडे जो हैं वो पैरों के तले से अमेरिका और इसराइल के जितने झंडे हैं उनको पैरों तले लोग कुचलते हुए नजर आ रहे हैं। तो तमाम जो लखनऊ की ये आसिफी मस्जिद है, यहाँ पर एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है मौलाना कल्बे जव्वाद के नेतृत्व में यहाँ पर वो किया जा रहा है। बड़ी संख्या में जो शिया समुदाय के लोग हैं वो यहाँ के ऊपर पहुँचे हैं। तो लखनऊ की तमाम मस्जिदें, अगर हम ऐशबाग ईदगाह की बात करें तो मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली द्वारा अमन और चैन की दुआएं की जा रही हैं, जंग किसी तरह से ख़त्म हो उसके लिए दुआएं की जा रही हैं। तो क्योंकि जो क्राइसिस हम लोग देख रहे हैं जंग का, वो उत्तर प्रदेश में भी नज़र आने लगा है। चाहे वो गैस की किल्लत की बात कर लें, चाहे पेट्रोल की बात कर लें, तो कहीं ना कहीं जंग का असर उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है। और हर मस्जिदों में आज जुमे की नमाज के बाद सिर्फ अमन, चैन, शांति की दुआएं करते हुए लोग नज़र आए हैं। और आज लखनऊ की इस आसिफी मस्जिद में बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ के ऊपर आपने देखा कि किस तरीके से लोग कर रहे हैं, जिसको लेकर सुरक्षा की अगर हम बात कर लें तो
कड़े इंतजाम किए गए हैं। जो लखनऊ पश्चिम के डीसीपी हैं विश्वजीत श्रीवास्तव समेत तमाम जो खुद ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जो है वो लगातार जो है यहाँ के ऊपर मौजूद रहे। तमाम पुलिस फोर्स जो है यहाँ के मौजूद रही। एक दिन पहले ही धर्मगुरुओं से लगातार संवाद किया गया, पीस कमेटी की मीटिंग की गई कि शांतिपूर्ण ढंग से नमाज अदा कराई जा सके, जिसको लेकर धर्मगुरुओं ने भी एडवाइजरी जारी की थी। उसमें खास तौर पर यह कहा गया था कि नमाज पढ़ के आप लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपने अपने घरों को लौटें, दुआएं करें, मुल्क में अमन और शांति रहे। इन सब चीज़ों को लेकर के आज शांतिपूर्ण ढंग से राजधानी लखनऊ की तमाम मस्जिदों में जो जुम्मे की नमाज है वो अदा कराई गई है। लोगों से बातचीत कर रहे थे उससे साफ तौर में ये चीज समझ में आई कि अमेरिका और इजराइल को लेकर लोग जो हैं काफी ज्यादा गुस्से में हैं। ईरान को लेकर हमदर्दी है, खामेनेई को लेकर दुख है। शायद मैं आपका रुख करूंगा और आपके पीछे भी कुछ लोग नजर आ रहे हैं, शायद आप भी कोशिश करिए उनसे बातचीत कर पाए, अगर वो लोग कुछ कह पाए जिस तरीके से। अगर हम खामेनेई की मौत को लेकर बात करें तो भारत में भी मौत को लेकर गम जो है देखने को मिला, विरोध देखने को मिला। अभिषेक देखिए, हुआ ये है कि जब ये जंग की शुरुआत हुई, जंग का जब आगाज़ हुआ है और उसी दौरान जब ईरान पर अमेरिका के ज़रिए जो है खामनाई को जो है मार दिया गया है, तो उसके बाद देखिए ये मामला ना सिर्फ जंग तक रहा है, क्योंकि खामनाई जो रहे हैं वो एक रिलीजियस लीडर भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है नाराज़गी लोगों में फैली, और सिर्फ यही नहीं बल्कि हर जगह देश के अलग अलग हिस्सों में जो है नाराज़गी फैली। लेकिन लोगों ने इसको लेकर जो है अमेरिका और इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया। कई जगहों पर आपने देखा होगा कि पुलिस ने जो है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए सख्ती भी बरती है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ये प्रोटेस्ट या ये धरना प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ। और जाहिर सी बात है अभिषेक, जब तक जंग नहीं खत्म होगी ये प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा, चूँकि ईरान भी जो है और अमेरिका भी दोनों जो है अपनी अपनी शर्तों की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई खातिर खां नतीजा नहीं निकल रहा है। ईरान ने अपने बड़े लीडर को खोया है और उस लीडर को खोने को लेकर ईरान जो है पूरी तरह से आग बगोला है, और ईरान ने जो है स्पष्ट किया है कि वो जो है इस पूरे मामले में जो पीछे हटने की भूमिका में अब तक तो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए इन सब के बीच में जो है जो दिक्कतें, जो परेशानियां पैदा हो रही हैं, वो ना सिर्फ ईरान के लोगों को या ना सिर्फ अमेरिका के लोगों को, ना सिर्फ इजराइल के लोगों को, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में जो दूसरे शहरों में, दूसरे देशों में जो लोग हैं उनको भी जो है तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। जमीनी सतह की बिल्कुल शाहिद, जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो स्थितियां इस वक्त मिडल ईस्ट में बनी हुई हैं, कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन खबरों में आगे बढ़ेंगे उससे पहले